हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और आयंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये कैलकुलेट कैसे करेंगे कि विजिबल लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो विजिबल होता है विजिबल लाइट, उसकी रेंज होती है 400 से 800 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज अराउंड 400 टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों कॉम्प्लेक्स में ना ट्रांजिशन शो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो होती है, यानी कि डीडी ट्रांजिशन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें। ठीक है, इसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो एब्जॉर्ब करे विजिबल लाइट में। ठीक है, अगर हम अपना ऑप्शन ए देखें, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है TiEn का ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस प्लस 4। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट गिवन है। अगर हम इसमें Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये तो 0 0 डोनेट करता है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें जो चार्ज है वो 0 है, तो हमारे पास Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली अगर हम Ti का लिखें तो Ti का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2, राइट। लेकिन Ti इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0 4s0। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें तो जो इसके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, यानी कि किसी भी तरीके की ट्रांजिशन भी शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पूछा है इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब, तो यानी कि ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर बी ऑप्शन में हम जाएं, CrNH3 का होल 6+3, राइट। हमारा जो बी ऑप्शन है क्रोमियम के लिए है। अगर हम बी ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें Ar 3d4 हो जाएगा, 4s2 होगा, लेकिन यहाँ पे Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास हो जाएगा 3d3। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो बी में इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे 1 2 एंड 3, यानी कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है डी ट्रांजिशन की। ठीक है, यानी कि ये शो करेगा विजिबल लाइट में, ये अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन नॉट पूछा है, यानी कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्जॉर्ब इन विजिबल लाइट, राइट राइट। सी ऑप्शन है हमारे पास ZnNH3 का होल 6। ठीक है, Zn के लिए यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। सिंस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Zn इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस विल बी 3d10। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच शोज इट इज अ डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसका मतलब इसमें अगर हम कलर की बात करें तो कलर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट absorb visible light। और क्वेश्चन में सेम यही पूछा है, तो यानी कि ये भी करेक्ट होना चाहिए। डी ऑप्शन है ScH2O। नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। डी ऑप्शन है ScH2O का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अगर हम डी ऑप्शन डिस्कस करें, दिस विल बी 3d1 4s2 प्लस C ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, तो ए हमारे पास Sc इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3d0 एंड 4s0, राइट। इसका मतलब है इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, है ना बच्चों। इसका मतलब है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है, अब अगर अपने ऑप्शंस में देखें, हम लोगों ने इसका किया था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व विजिबल लाइट। CrNH3 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थी, और C और D, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों A, C एंड D। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।